सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 27वां सर्ग। सीता जी की श्री राम से अपने को साथ ले चलने के लिए प्रार्थना करना। यह सुनकर सीता जी श्री राम से कुपित होकर बोलीं, नरश्रेष्ठ, आपकी बात सुनकर मुझे बड़ी हंसी आती है। पिता माता भाई बहन यह सब अपने कर्मों के द्वारा भोग भोगते हैं, लेकिन केवल पत्नी अपने पति के सुख दुख में साथ रहती है। इसलिए यदि आप वन जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ वन में चलूँगी। स्त्री के लिए सभी अवस्थाओं में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। अतः आपके साथ मुझे अपने आप ही वन में रहने की आज्ञा मिल गई है। मैं तो जैसे अपने पिता के घर रहती थी वैसे ही वन में भी सुखपूर्वक निवास करूंगी। वहीं पतिव्रता धर्म का पालन करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। अतः मैं आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। मुझे किसी भी तरीके से रोका नहीं जा सकता। वहाँ चलने पर मैं आपको कोई कष्ट ना दूंगी और जो कुछ कंदमूल फल मिलेगा उसी से निर्वाह कर लूँगी। प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं वन में सर्वत्र घूमकर पर्वत, तालाब और सरोवरों को देखूं। जिस समय मैं आपके चरणों में प्रीति रखते हुए उन सरोवरों में स्नान करूंगी, उस समय मुझे परम सुख का अनुभव होगा और वहां मैं उसी तरह सुख से रहूंगी जैसे पिता के घर में रहती थी। यदि इस समय आपसे वियोग हुआ तो मैं निश्चित जीवित नहीं रह सकती। इसलिए यही इच्छा होगा, आप मुझे अपने साथ वन में ले चलें। मैं उस समय आपके ऊपर कोई भार नहीं बनूंगी। लेकिन सीता जी की इस प्रार्थना पर भी राम की इच्छा उन्हें अपने साथ ले जाने की ना हुई और वे विस्तार से सीता जी को वहाँ के कष्टों के बारे में बताने लगे। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।